two-way prepositions. Two-way preposition can be, in German you say Wechsel. It can be dative or accusative. And in these cases, the case is dative. Here, dative, diesem, dative, auf dem, dative, in eurem, dative. दाटिव ले रही है। अब कोई भी एक स्टेटमेंट है, उसमें कोई सब्जेक्ट है, कोई वर्ब है और कोई ऑब्जेक्ट है, यही तो होगा। और क्या होगा सेंटेंस में? और भी कुछ हो सकता है, बट ये तो होगा ही होगा। तो हर एक सेंटेंस में आप तो ये ढूंढो सबसे पहले कि इसमें सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, आपका फंडा क्लियर हो जाएगा। सेंटेंस में आपको देखते ही पता लगना चाहिए कि इसमें सब्जेक्ट कहां है। पहले सेंटेंस में आओ, पहले इसमें, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? हाँ, Ein alter Mann. ein alter Mann. Yes. So तुमने करेक्ट कर दिया, उसने मान बोला, तुमने बोला ein alter Mann. बिकॉज ये जो आर्टिकल जो होता है ना, कभी भी ये आर्टिकल का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है, आर्टिकल की कोई वैल्यू नहीं है उसके साथ अगर कुछ नाउन वगैरह नहीं है तो। सो ein alter Mann, दिस इज सब्जेक्ट, this is subject, and subject is always nominative. ein alter Mann. और ये वर्ब कौन सी है? जित्सन वर्ब दाटिव है, दाटिव है नहीं, दाटिव है। इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, मैं लिख देता हूँ। आपको मैंने कुछ वर्ड लिखवाई थी, वापस से देखना घर पे जाके। मैंने लिखवाई थी जेटसन, जिटसन, मैंने आपको लिखवाई लेगन, लीगन, फिर एक वर्ब लिखवाई स्टेहन और स्टेलन, स्टेलन और स्टेहन, फिर लिखवाई हेंगन और हेंगन, और ऐसे ही वर्ब स्टेकन और स्टेकन। ये लास्ट वाली दोनों सेम सी दिखती हैं, बट इस बात पे डिपेंड करता है मोशन है कि नहीं है। आप डिसाइड कैसे करते हो कि वेक्सल में दाटिव लेगी कि एक्कुजाटिव? कोई रूल तो लगाते होंगे ना। अगर मोशन है और बेबेकुंग है, मोशन तो होना ही चाहिए, प्लस पॉइंट ए से पॉइंट बी पे अगर जाने की बात है, देन ओनली इट इज एक्कुजाटिव। अगर मोशन नहीं है तो दाटिव। मोशन प्लस रिश्टुम, डायरेक्शन, अगर मोशन और डायरेक्शन है तभी केस एक्कुजाटिव होगा वेक्सल प्रीपोजिशन में, अदरवाइज तो दाटिव होगा। जब यहां पे आपने बोला इन eurem हाउस sitzt ein alter Mann, पहली बात तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं पड़ता अगर आपको ये याद रहता तो, क्योंकि इसमें देखो ऑलरेडी एक्कुजाटिव दाटिव, एक्कुजाटिव दाटिव, यहां पे भी एक्कुजाटिव दाटिव, एक्कुजाटिव दाटिव, एक्कुजाटिव दाटिव। ये वर्ड चलो याद नहीं रही आपको, बट फिर मीनिंग तो समझना पड़ेगा। ये वर्ड भी याद हो जाए तो भी काफी कुछ ठीक हो जाता। बट हमारा रूल क्या बोलता है? मोशन और डायरेक्शन अगर है तो एक्कुजाटिव केस। यहां पे आप कह रहे हो कि इन eurem हाउस sitzt ein alter Mann, एक ओल्ड आदमी तुम्हारे घर में बैठा है, तो बैठा है तो दाटिव की एक्कुजाटिव? दाटिव आएगा, इसलिए eurem आ गया यहां पे। अब इसमें आपको चक्कर इसलिए भी पड़ गया, आप ये सोचते हो ये शुरू में पढ़ा तो ये होगा सब्जेक्ट, दिमाग में किसी के ये आ गया होगा फितूर, ये शुरू में है तो यही सब्जेक्ट होगा। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कौन किधर बैठा है, आज यही तो बात करी अपन ने।
वर्ब के इधर भी बैठ सकता है, सब्जेक्ट राजा है वो इधर भी बैठ सकता है वर्ब के, वर्ब सेकंड पोजीशन पे आएगी। डूअर है, सब्जेक्ट है, वो करता है कुछ, वही तो राजा है सेंटेंस में, तो राजा तो किधर भी बैठे वर्ब के, तो ये राजा जी आपकी बार इधर नहीं बैठ के इधर बैठ गए, लेकिन वर्ब को तो राजा जी के हिसाब से कंजुगेट होना है। ein alter Mann सिंगुलर तो टी लग गया। ये an old man is sitting तो बैठा है तो डाटिव हो गया in eurem हाउस। अब ये टेबल आपको याद नहीं है तो अलग बात है, ओयर की टेबल में भी फिर ओयर 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 ओयरन ओयर ओयर ओयरम ओयरर ओयरम ओयरन प्लस एन, वो तो याद करना पड़ेगा ही आपको। ये पहला सेंटेंस क्लियर है कि नहीं? Yes sir, clear. Now it's clear. Now come to the second one. Auf dem Tisch stehen ein Teller und eine Tasche. So ein Teller und Tasche. अब की बार भी सब्जेक्ट इधर ही है, हर बार सब्जेक्ट इधर ही रखा है। अब A1 में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन A2 अपना कंप्लीट हो गया है, तो ये चीज हमको क्लियर होनी चाहिए कि इधर उधर रहने से दिक्कत नहीं है। ein Teller und eine Tasche. टेलर का मतलब प्लेट, टाशे का मतलब कप। कप और प्लेट कहां पड़े हैं? स्टेन का मतलब खड़े हैं, ओके। यहाँ कोई लिगन भी कह सकता था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट जनरली क्या है कि कप को ऐसे खड़ा रखते हैं ना, तो दोनों को के साथ ये वर्ब आ गई। सो आई एम टेलर und Tasche, ये दोनों स्टेन खड़े हैं, ठीक है भाई, पड़े हैं, ये कहां पड़े हैं? टेबल के ऊपर, तो डाटिव तो आएगा ही, मोशन तो है नहीं, टू वे प्रीपोजिशन है और मोशन नहीं है, तो डाटिव, मोशन चाहिए आपको डाटिव के लिए, तो इसलिए डाटिव आ गया। नेक्स्ट वाला देखो, इन diesem हाउस wohnen 5 Personen, 5 persons are living in this house, तो wohnen है भैया, घर तो फिक्स है ना, इस घर में कुछ लोग रहते हैं, 5 लोग रहते हैं इस घर में, तो डाटिव आएगा कि आपको डाटिव? आप सोच रहे होंगे घर में नाचते भी तो होंगे, नाचते होंगे फर्क नहीं पड़ता उससे, है तो एक क्लोज्ड बाउंड्री में, क्लोज्ड बाउंड्री में डाटिव आता है किस? क्लोज्ड बाउंड्री ऑलवेज टेक्स डाटिव, बिकॉज आकुजाटिव करने के लिए तो आपको ये दोनों शर्तें माननी चाहिए, मोशन एंड डायरेक्शन। तो इस घर में रहते हैं, तो घर में रहते हैं तो वो तो फिक्स बाउंड्री में वैसे ही डाटिव आएगा, तो 5 Personen के हिसाब से कंजुगेट हो गया प्लूरल, wohnen in diesem हाउस, in this हाउस। क्वेश्चन पूछेगा कोई, इन welcome हाउस, कौन से घर में? घर तो बहुत सारे हैं भाई यहाँ पे, कौन से घर में रहते हैं वो 5 लोग? वो 5 लोग इस घर में रहते हैं, इस घर में, तो स्पेसिफाई करते हो आप। सो इन welcome हाउस क्वेश्चन बनाओगे, इन welcome हाउस wohnen 5 Personen, ऐसा कैसा बन जाएगा क्वेश्चन? इन welcome हाउस wohnen 5 Personen, इन diesem हाउस wohnen 5 Personen। ये पूरा का पूरा 1 एलिमेंट है और वर्ब सेकंड पोजीशन। hinter unserem Auto versteckt sich eine Katze, तो ये सब्जेक्ट इधर बैठा है, बस यही दिक्कत थी एक्चुअली आपकी। eine Katze versteckt sich hinter unserem Auto, हमारे कार के पीछे फंसी हुई है। समझ में आ गया आपको? पहले और बाद में रखने का चक्कर था इसमें। Yes sir. ओके, क्लियर? Eustace?